हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट की और ग्रोथ माइंडसेट की। जनरली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो माइंडसेट, हमारी जो थिंकिंग है वो एक सेट पैटर्न पे काम करती है। हम कुछ नया नहीं सीखते हैं, तो वो जो माइंडसेट होता है वो है फिक्स्ड माइंडसेट। और अगर एज अ पर्सन आप हमेशा नई चीजें सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, फीडबैक्स अच्छे से लेते हैं, तब आपका जो माइंडसेट होता है वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो ये दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो चीजें हैं फिक्स्ड माइंडसेट की क्या पैटर्न्स होते हैं और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उसके क्या पैटर्न्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले हम जो उसमें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो एक सेट पैटर्न पे वर्क करता है। रिजिड जिसे आप कह सकते हैं कि उसको नई कोई भी चीज नहीं सीखनी है, जितना उसको पता है उसके लिए सही है। प्लस अगर कोई उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई उसको फीडबैक दे रहा है, तो वो अच्छे से उसको नहीं लेता, या फिर उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है किसी चीज को, नई चीज को ट्राई करने में, तो वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जस्ट अपोजिट की जो पर्सन है वो हर बार कुछ नया सीखना चाहता है अपनी लाइफ में। उसको लगता है कि मैं नई नई चीजें सीखूं, अपनी स्किल्स डेवलप करूं, मोटिवेट होता है दूसरों को लेके, उन इंस्पायर होता है, एस्पिरेशन होती है उसकी। तो वो जो उसका पैटर्न है वो हमेशा ब्रॉडर वे में होता है, वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। इसके 8 पैरामीटर्स हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है कि फिक्स्ड माइंडसेट है, तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे 8 पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो आता है वो आता है बिलीफ। आपका क्या बिलीफ है, आप क्या सोचते हैं। अगर आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट है तो क्या आपके बिलीव्स होंगे, और अगर आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या बिलीव्स होंगे। तो पहले देखते हैं हम फिक्स्ड माइंडसेट के लिए। फिक्स्ड माइंडसेट का क्या होता है कि इंटेलिजेंस है, एबिलिटीज जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं। मतलब कि जो पर्सन अपने बारे में सोचता है कि मुझे पता है, मेरी ये एबिलिटीज हैं, बट वो उसको और इम्प्रूव नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, बस इतना काफी है, अब उसमें वेरिएशंस नहीं लाने मुझे। तो वो जो माइंडसेट होगा वो फिक्स्ड माइंडसेट होगा। ग्रोथ माइंडसेट कैसा होता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो एबिलिटीज है वो डेवलप होती है। मुझे जो मेरी स्किल है, लिखने की स्किल है, मेरा क्राफ्ट है, मुझे उस पर और वर्क करना है, और अच्छे से लिखना है, और आप कह सकते हैं बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है ताकि हर कोई समझ सके। मेरी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए। जितना ज्यादा मैं उस पर वर्क करूंगी, मेरी जो क्राफ्ट है, मेरी लिखने की स्किल है वो और ज्यादा अच्छी होगी। तो वो जो माइंडसेट होगा वो होगा ग्रोथ माइंडसेट। तो ये दो तरह के माइंडसेट हो गए, और बिलीफ का जो पैटर्न है दोनों के लिए अलग अलग है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस। अगर आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट है तो कैसे चैलेंजेस आएंगे और आप उसको कैसे लेंगे। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा। तो आइए देखते हैं उसको। पहले हम देखेंगे फिक्स्ड माइंडसेट के लिए। फिक्स्ड माइंडसेट का क्या आएगा, अवॉइड चैलेंजेस फॉर फियर ऑफ फेलियर और लुकिंग इनकम्पिटेंट। मतलब उसको जो लगेगा कि वो चैलेंजेस को, जो पर्सन जिसका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है वो क्या करना चाहेगा, वो डरेगा। उसको लगेगा कि नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं लेना, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर कोई दिक्कत आ गई तो इससे तो अच्छा है जो मुझे आता है मैं उसी पे फोकस करूं, नई चीज नहीं ट्राई करनी है। तो उसको क्या लग रहा है, उसको फेल होने से डर लग रहा है। ग्रोथ माइंडसेट वाले का क्या पैटर्न है, उसको क्या है, वो हर अपॉर्चुनिटी को समझता है कि मुझे इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे अपनी लाइफ में और ग्रो करना है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है, ना कि
वो उसको उससे डर लगता है। तो ये जो पैरामीटर है रिस्पॉन्स टू चैलेंज, ये ग्रोथ जो माइंडसेट होते हैं उनको डर लगेगा, वो चैलेंज से दूर भागेंगे या आप कह सकते हैं उसको पूरा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे। फीडबैक, फिक्स्ड माइंडसेट वालों का क्या है, जो फीडबैक उनको मिलेगा वो उसको पर्सनली ले लेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे या डिस्करेज हो जाएंगे। क्रिटिसाइज अगर किसी ने किया, उनको बहुत खराब लग गया, उन्होंने वो फीडबैक को पॉजिटिवली ले लिया, भले ही उनके अच्छे के लिए बोला गया हो, लेकिन उनको बहुत खराब लगता है, या फिर वो उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाएगी, वो अपने बारे में बहुत लो फील करेंगे। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की प्रॉब्लम है। ग्रोथ माइंडसेट वालों का क्या है, वो जो फीडबैक लेते हैं, जो अगर उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो क्या सोचेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है लेकिन मुझे इसको ओवरकम करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, ताकि अगली बार कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, या अगर मेरे पास फीडबैक आए तो वो पॉजिटिव वे में आए, निगेटिव फीडबैक नहीं आए। ये जो थिंकिंग होगी ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की होगी कि वो फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है सक्सेस ऑफ अदर। अब जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो सक्सेस, दूसरों की सक्सेस को कैसे लेंगे, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो दूसरों की सक्सेस को कैसे लेंगे। पहला आता है फिक्स्ड माइंडसेट का, देखेंगे कि उनको लगेगा कि अरे ये तो इतना सक्सेसफुल हो गया, अब वो क्या हो रहे हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, एंग्शियस हो रहे हैं, उनको बहुत खराब लग रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो दूसरों की सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी खुशी में खुश नहीं हो पाते, वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्सन से इंस्पिरेशन लेंगे कि उसने अपनी लाइफ में ये चीज अचीव करी है, मुझे भी अचीव करना है। तो वो इंस्पिरेशन का आपके लिए सोर्स है, आप उससे मोटिवेटेड होंगे और आप उसकी सक्सेस को देख के खुश होंगे। ये एक डिफरेंस और होता है कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जो फिफ्थ पैरामीटर आएगा वो आएगा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कैसे, अब फिक्स्ड माइंडसेट वालों का क्या है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, किसी चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम अगर आ गई है तो उसको वहीं पे छोड़ दिया, उसको ओवरकम नहीं किया, उनको लगता है मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है या एबिलिटी नहीं है, और अगर मैंने इसको किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो बहुत जल्दी इजीली गिव अप कर देते हैं। रिजिलियंस की पावर नहीं होती, बाउंस बैक की पावर नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट वालों का क्या है, वो चैलेंज को फेस करते हैं, और अगर कोई फेलियर उन्होंने फेस किया है या कोई प्रॉब्लम फेस की है, या अगर वो किसी सिचुएशन में फेल हो गए, तो उसको क्या समझेंगे कि ये वन टाइम है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे अगली बार ओवरकम करूंगा। अगर मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम आई तो मुझे लड़ना है उससे, मेरे को बाउंस बैक करना है, मेरे अंदर रेजिलियंस की पावर है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो किसी प्रॉब्लम आने पर, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सिचुएशन से डर के भाग जाते हैं काइंड ऑफ, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो सिचुएशन से लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। तो ये हो गया फिफ्थ पैरामीटर। सिक्स्थ पैरामीटर क्या हो गया, लर्निंग। अब लर्निंग दोनों के लिए अलग अलग है, ग्रोथ माइंडसेट के लिए अलग है और फिक्स्ड माइंडसेट के लिए अलग है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए क्या हो सकती है, वो नई चीजें ट्राई नहीं करना चाहते, वो पुराने पैटर्न पे चलना चाहते हैं, और उनको लगता है जितना उन्हें आता है उतना उनके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ट्राई एंड टेस्टेड है, नई चीजें नहीं ट्राई करनी। ग्रोथ माइंडसेट वालों का क्या है, उनको लगता है कि अगर मैं नई चीजें ट्राई करूंगा तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी, जो अगर मैं नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करूंगा हो सकता है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो, मेरे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल हो, आपकी पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल हो। तो वो हर बार नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो आता है वो आता है आउटकम। अब किसी सिचुएशन का क्या आउटकम आया, तो दोनों पर्सपेक्टिव वाले लोग, फिक्स्ड माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले, इसको कैसे लेते हैं आइए देखेंगे। फोकस ऑन
प्रूविंग वंस एबिलिटी रादर देन डेवलपिंग। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपनी जो एबिलिटी है उस पर ही फोकस करेंगे और ज्यादा आउटकम उनको नहीं चाहिए। उनको क्या लग रहा है इतना ही आता है, वो अपनी एबिलिटी को प्रूव करना चाहेंगे, नई एबिलिटी डेवलप नहीं करना चाहेंगे, नई स्किल डेवलप नहीं करना चाहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं, वो मास्टरी पर फोकस करते हैं, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। ये नहीं कि इतना आया तो काफी है, नहीं, मुझे कैसे एक्सीलेंस हासिल करनी है, कैसे मास्टरी हासिल करनी है, कैसे मैं इसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो चीज उनको उस पे वो फोकस करते हैं। जैसे कि अगर कोई नई चीज सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, देन उन्होंने खुद रिव्यू किया, अगर कुछ चेंजेस करने हैं देन अगेन चेंजेस करके फिर इम्प्लीमेंट किया, तो वो एक साइकिल की तरह वर्क करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या है, ये आता है, ये करा, खत्म, रिव्यू नहीं करना, इम्प्लीमेंट नहीं करना नई चीजें, जो सेट पैटर्न्स हैं उसी पर उनको वर्क करना है, नई चीजें कोई भी नहीं ट्राई करनी है। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है व्यू ऑफ एफर्ट। एफर्ट पे किस तरह से आप देख सकते हैं, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि जितना उनको आता है वो नेचुरली उनको गॉड गिफ्टेड है। अगर किसी को आता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, कोई उसको एफर्ट नहीं दिखाना है, वो तो बिल्कुल भगवान ने उसको ऐसे ही भेजा है, कोई उसने मेहनत नहीं करी है, तो उनका ये माइंडसेट होता है कि कोई एफर्ट नहीं डालना है, जो हमें आता है, जैसा हमें आता है, भगवान ने जैसे भेजा है हमें वैसे ही काम करना है। या अगर किसी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है तो वो देखते हैं कि उनको लगता है कि वो उसको भगवान ने दी है, वो स्किल उसको भगवान ने दी है, उसने खुद कोई मेहनत नहीं करी। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, अगर हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो हम उस स्किल में और बेहतर हो सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, वो जो एफर्ट है उसको लेते हैं, कि वो एफर्ट पे फोकस करते हैं कि मैं थोड़ा सा और एफर्ट करूंगा तो मेरी राइटिंग स्किल और अच्छी हो जाएगी, मेरे याद करने की स्किल और अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, ठीक है, इतना आता है, इतना ही ठीक है, मेरा दिमाग इतना ही चलता है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाते वो लोग। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं आपने देखे कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ का जो स्कोप है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो नई चीजें ट्राई नहीं करते। अगर आपकी स्किल कुछ है, अगर आप, हो सकता है मार्केट में कोई नई चीज आ रही है, अगर आप उसको सीखेंगे नहीं तो आप उस मार्केट से आउट हो जाएंगे। प्लस एज अ स्टूडेंट अगर आपके अंदर कोई स्किल अच्छी है, लेकिन अगर आप उस स्किल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल को पॉलिश नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राइटिंग स्किल को और बेहतर नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, जो बच्चा अपनी राइटिंग स्किल को और बेहतर बना रहा है, फिर सबका फोकस उस पे जाएगा, आप पे नहीं जाएगा, भले ही आप कितना ही अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपने पैटर्न्स देखे, 8 पैटर्न्स देखे कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं, अब ये आपका डिसीजन है कि आपको किस तरीके का पैटर्न चाहिए अपनी लाइफ में। आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव वाला माइंडसेट चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो आपका जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड माइंडसेट है। अपने माइंडसेट को पहचानिए, और अपनी लाइफ में अगर आप कोई सक्सेस हासिल करना चाहते हैं किसी भी तरह से, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, या करियर वाइज हो, या स्टडी में हो, या एक्टिविटीज में हो, आपको अपना माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा, फिक्स्ड नहीं। तो आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप आपको कुछ यूजफुल इंसाइट्स मिले होंगे, आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर आपका जो माइंडसेट है वो किस तरह से वर्क करता है। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वो फिक्स्ड रहता है, कहीं पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव में रहता है। ये चीज आपको आज समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, या कोई और सिचुएशन है, या किसी और टॉपिक पे आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस पे या तो पॉडकास्ट करूं या फिर एक वीडियो जनरेट करूं, और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए।
आप मुझे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा सेम हैंडल है रिचा गोयल कटिया, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम। इसके अलावा आप मेरे पॉडकास्ट जो टीन थ्राइव पॉडकास्ट है उसको भी सुन सकते हैं। वहां पर मैं हर बार नए टॉपिक पे बात करती हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए और ट्राई करिए कि आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट रहे। टेक केयर।